मेरे ख्याल में जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है कि डिप्लोमेटिकली हम इसको कितना एडवांटेज ले सकते हैं। सबसे राइट। बड़ी बात यह है कि मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अमेरिका वाहिद मुल्क है जो दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू करा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल मैं करा सकता हूँ, और कराना और चाहता होना है वो। चाहिए और कराना हाँ। चाहते हैं। और उन्होंने तो बल्कि उनका जो कॉमर्स सेक्रेटरी ने बल्कि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं कल परसों, उसमें ये जिक्र किया है कि जनाब टैरिफ तो बहुत अच्छी चीज़ है, उन टैरिफ्स की वजह से हमने दोनों ममालिक की जंग बंदी करा दी। तो हाँ। ये वो पोजीशन है जिससे इंडिया भाग नहीं सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। जी। तो ये नहीं, क्योंकि देखिए आप भी मैं भी थोड़ा बहुत इंडिया वॉचर हूँ, आप भी हैं, हम लोग वहाँ की डेवलपमेंट्स भी ट्रैक करते रहते हैं। मुझे जो इस वक्त ये लगा है इस बार कि अनलाइक प्रीवियस जो स्कमिशेस हुई हैं, इस बार इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो फुली मोदी की जो और बीजेपी का जो एक पूरा तरीकाकार होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया ब्लिट्जक्रिग का, उससे वो कायल नहीं हो रहे। सवाल उठा रहे हैं बार बार, ऑपोजिशन को भी मौका मिला। अभी ममता बनर्जी ने भी काफी मोदी जी को बुरा भला कहा 2-3 दिन पहले, बंगाल की जो वजीर आला है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, और ग्रुप्स भी, खुद हार्ड लाइन जो आरएसएस के टाइप्स हैं उनके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। तो प्रेशर तो मोदी पे बहुत बिल्ड हो रहा है, अनलेस कि उसको कोई चूरन मिले बेचने के लिए जनता को। तो ये देखिए कुछ ना जी, कुछ। लेकिन ये जंग की सूरत में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि राइट। देखिए पहले भी हमने कहा था कि शायद ये जंग ना करे, क्योंकि जब तक ये विक्ट्री कोई क्लेम नहीं कर सकते हम्म। उनके फायदे में कोई नहीं। और यही हुआ कि ये जी। वो वाली क्लियर कट विक्ट्री क्लेम नहीं कर सके। आपने एक्सपैंड किया, हमारे वालों ने भी जवाब दिया, तो हम्म। उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कि अब ये, और बात ये है कि नैरेटिव वाला चूरन वो बिल्कुल बेचेंगे, लेकिन मेरा जी। नहीं ख्याल कि जंग की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। मैं आशा आपसे ये एक और भी, अगर ये बहुत अच्छी बात है कि मैं हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल जंग की तरफ कोई मुल्क ना जाए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि मैं आपने देखा होगा कि प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर जो कि जॉर्ज टाउन में पढ़ाती हैं, और हमारे अपने पाकिस्तानी आकिल शाह, इन दोनों ने मज़ामीन लिखे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर डिटर करना था, डिटरेंस कायम करनी थी, वो तो नहीं हुई। बल्कि आकिल ने तो ये भी लिखा है कि ये इंडियन जो स्ट्राइक्स हैं, पूरी जो पॉलिसी है, इससे तो मजीद पाकिस्तान आर्मी इम्बोल्डन हुई है, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। जी जी। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इस देखें आर्ग्यूमेंट्स? देखें बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि बोल्डन हुए, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो भी कॉशसली। ये जो कालादम तंजीमों के लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे तो एक ये खुद एक है, इम्प्रेशन। ये इम्प्रेशन है कि एम्बोल्डन हुए हैं, बट ये एक खतरनाक ऑप्शन है। क्योंकि हम्म। आप इस वक्त देखें, हमारे हक में भी एक जंग जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं इस है। बात को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल एम्बोल्डन हुए। और देखें, मैं समझती हूँ कि एक बात याद रखें कि ये कभी भी नहीं हुआ कि अगर हमारा जो मेन, मैं तो सिर्फ हंसती हूँ, लोग बात होती है कि जी मजहबी कितनी है हमारी फौज, ये वो, मैं समझती हूँ कि हमारी नेशनलिज्म, मजहब वगैरह सब कुछ जो है ना मिलिट्री में इकट्ठा हो जाता है इंडिया पे। बिल्कुल होता है। इंडिया रिमेन्स आ फोकस। तो हाँ। अगर वहां से कुछ आएगा तो ये जवाब देंगे। और जी। मैं समझती हूँ कि जो अ, जो जाफर एक्सप्रेस का अटैक था, वो एक हाँ। ऐसा था जिसको शायद इग्नोर ना कर सकते, किया जा राइट। सकता। तो बिल्कुल। वहां से बात बात वहां से सिलसिला चला। हम्म। अ, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है हमने हमने भी किस्से सुना दिए कि हम जीत गए हैं, उन्होंने भी सुना दिए।
पॉलिटिकली ज़्यादा प्रेशर है मोदी जी पे, हम पे कम है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो वैसे ही फारिग है। हाँ, और हमने कोई जो है कोई अ, किस्से नहीं सुनाने कि भई देखो हमने ये गेन किया। जो किस्से बिल्कुल, हैं वही हैं, लेकिन ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना ना उनके फ़ायदे में है, ना हमारे फ़ायदे में। हमारे फ़ायदे में बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल। हम और भी समझ के रखें। दैट्स राइट आयशा। इकोनॉमी हमारा इकोनॉमी हमारा बहुत बड़ा इशू है। हमारे और भी इश्यूज़ हैं और मेरे ख़्याल में जो इश्यूज़ पॉलिटिकली जिनका सॉल्यूशन माँगती हैं, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे पख्तूनख्वा में लोगों की नाराज़गी है, मेरे ख़्याल में उनको पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के थ्रू करें, ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस। बिल्कुल, मैं इसी नुक्ते पे आखिरी में यही पॉइंट आपसे इससे पहले कि हम आपको जाने दें, ये इकोनॉमी वाला मामला कि आयशा लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है और अभी एक पेरिनियल थ्रेट है, वो तो आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव मसला है। अगर कोई लंबी जंग होती है और आप तो उसके ऊपर काम भी करती रही हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो इस वक्त अभी बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज हुई है, और अभी भी आपको पता है कि आईएमएफ और ये और इधर उधर से वो कोशिश करते हैं। तो आप किस हद तक समझती हैं आयशा कि हम इसको ये इकोनॉमिक चॉइस हमें ड्राइव करेगी कि हम डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, कोई तरीका निकालें? क्योंकि वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। अभी तो बजट पे भी आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी वो रिविजन्स हो रही हैं, बिकॉज जी, पैसे जी। निकालने हैं, ढूंढने हैं डिफेंस सिस्टम्स के लिए। देखें रज़ा, देखें लॉजिकली हमें डिप्लोमेसी की तरफ ही अभी जाना चाहिए। ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल। अ, हमारे भी लोग हैं जो कि बात सुनते हैं। मैं राइट। समझती हूँ कि एक तो अपनी इकोनॉमी की वजह से, लेकिन बात ये है कि मुल्क को मजबूत करने के लिए जो हम बहुत सारे अजीब किस्म के फैसले भी कर रहे हैं, जैसे आपने तो प्रोग्राम किया है खुर्रम हुसैन के साथ, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वगैरह वाला। हाँ जी। ऐसे हम रिस्क ना लें जो कि इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो। और इकोनॉमी एक बेहतर इकोनॉमी, मजबूत इकोनॉमी जो है वो जरूर, ये तो आपका कॉमन आदमी भी समझता है। रजा, मैं हम्म। आपको बताऊं, मैंने एक पेपर किया था बड़ा डिटेल, पाकिस्तान ट्रेड विद इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, सॉरी, इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान। मुझे हम्म। याद है कि मैं ट्रेडर मर्चेंट्स बिजनेसमैन से सवाल करती थी कि भाई इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। जवाब आता था यस। तो मैं कहती थी अच्छा कश्मीर का क्या बनेगा? बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आप जब तक इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर सकते, आप क्या कर लेंगे, आप क्या तीर मार लेंगे? करेक्ट। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि बड़े कंजर्वेटिव सोच के लोग, तो मैं समझती हूँ कि अगर आपने ये पोस्चर रखना है कि हम हमारा जोरे बाजू और ज्यादा और ओ, हम मुकाबला कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी को ठीक करना जरूरी होगा। जी। अच्छा, लास्ट आयशा, ये आपने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया और जिसे कहते हैं सब कन्वेंशनल वॉरफेयर या प्रॉक्सी वॉरफेयर, और इसकी भी बात इंडिया में बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी अब पाकिस्तान में जरा इसको हमें वही करना चाहिए जो ये हमारे साथ करते हैं। बलूचिस्तान में हम गए, अभी आपने देखा कि पहले खुजदार में एक अटैक हुआ जी, बच्चों जी, जी। पे, सुराब में भी हुआ है कल, और ये सिलसिला इंटेंसिफाई हो रहा है। तो आप ये क्या अब ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि आ, देखें, इंडिया? ये न्यू नॉर्मल, देखें ये तो नॉर्मल चल रहा है जा, हम्म। ये चल हम्म। रहा है। बात ये है कि हमारे पास ज्यादा रिस्क लेने के लिए ऑप्शंस कम हैं। वो क्रिस्टीन करेक्ट। फेयर की आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्रिस्टीन फेयर जो है वो ये भी कह रही है कि पाकिस्तान, इंडिया को चाहिए प्रॉक्सी वॉर्स ज्यादा हाँ। करे। हाँ जी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप मिलिटेंट अपना जो जिहादी निकालते हैं, तो मसला ये है कि जो वेस्ट है स्पेशली जो आपके लिए खड़ा होगा, उसकी जो मेमोरी है इन जिहादियों की वो अच्छी नहीं है। हम्म। तो फिर इंडिया को एक एडवांटेज होगा। एंड मैं हम्म। समझती हूँ कि ये एक सवाल है जिसे कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि क्या बिल्कुल। प्रॉक्सी का जवाब हम उतनी मुस्तैदी के साथ दे सकते हैं? तो इस पे मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर्स को
सोचने की बात है। बात आयशा कुछ भी कहीं से भी कान को यहां से पकड़े वहां से पकड़े, बात है कि डायलॉग की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त कोई कनेक्शन, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही किसी लेवल के ऊपर। डीजीएमओ कर रहे हैं बात, या बैक चैनल में थर्ड पार्टीज कर रही होंगी। तो ये डायलॉग का सिलसिला जो है आयशा, वो आप होपफुल हैं कि कुछ आगाज हो सकता है ट्रैक अभी टू अभी ट्रैक? अभी 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 तो नहीं जी, मुझे बल्कि आप इजाजत दें, अभी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि कुछ ट्रैक टू गुफ्तगू जो थी वो पहले हो रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इसके बाद होगी नहीं होगी। हम्म। बरतानिया का जो है फॉरेन ऑफिस, उन्होंने इस साल करवानी थी ट्रैक 1.5। राइट। देखें उसमें क्या रिस्पांस होता है नहीं होता। देखें, मेरे ख्याल में बात तो कुछ करनी होगी।